एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास में। आज का जो डॉट क्लास है इसमें आप देख रहे होंगे कौन सा नंबर है, देखिए जरा एक बार। तो आपको पता चल गया अब तक बहुत सारे डॉट क्लास क्लियर हुए हैं और ये 216 नंबर का डॉट क्लास है। इसमें 4 क्वेश्चन है आपके दिए हुए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जैसा कि आप पहले की तरह भेजते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, इसमें बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है एक सर्कल है, इसका एक टेंजेंट है। चलिए मैंने एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है। कह रहा है इस सर्कल का एक टेंजेंट है और एक सेकेंट है, मतलब ये है। इसको सेकेंट बोलते हैं। जो कोड को जब आगे बढ़ाते हैं सर्कल को बाहर तो इसको सेकेंट बोलते हैं, और टेंजेंट को तो टच करता हुआ निकलता है सर्कल को, उसको टेंजेंट बोलते हैं। कह रहा है टेंजेंट एंड सेकेंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड एंड फॉर्म एंगल ऑफ 72 डिग्री। देखिएगा, करे 72 डिग्री का कोण बनाता है। एक बात और करा, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स आर्क्स बिटवीन टेंजेंट्स एंड द सेकेंट। देखिए टेंजेंट ये रहा और सेकेंट ये रहा, इसके बीच में 2 आर्क बन रहा है ना। तो ये जो आर्क बन रहा है यहां से यहां तक, ये आर्क और ये जो आर्क है इसका रेशियो दे रहा है 13 और 5 का है। अच्छा, रेशियो जो कह रहा है आर्क का, इंटरसेप्टेड आर्क्स का जो रेशियो, इसका मतलब क्या कर रहा है ये बता रहा हूं। पहले उसके पहले एक छोटा सा और देख लीजिए। कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द थर्ड आर्क एट द सेंटर। आपसे पूछ रहा है इसके बारे में कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि आर्क, जो मेजर ऑफ आर्क क्या बोलते हैं। ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है वो क्या है। तो आपको बता दो, कोई भी सर्कल हो, अगर इसमें कोई भी एक आप कोड देते हैं तो इसको बोलते हैं आप कोड, और यहां से यहां जो होता है इसको बोलते हैं आर्क। और मेजर ऑफ आर्क जो होता है, जो मेजर ऑफ आर्क कहते हैं, ये होता है इस आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, या फिर कह सकते हैं इस कोड द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ आर्क। मतलब यहाँ जो 13 और 5 का रेशियो दिया है, अगर इसमें आप x लगा दें तो आप बोलेंगे 13x और 5x, और ये हो जाएगा इसके द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ कोण और इसके द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ कोण, अगर इसको आप सेंटर बोल रहे हैं तो। क्लियर है? मतलब ये एंगल आपको 13x दिया हुआ है, ये एंगल आपको 5x दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आपको समझना है या फिर जानना की जरूरत थी वो ये है कि कभी भी कोई भी सर्कल होता है, इसमें कोई भी 2 चीजें आप ले लीजिए, 2 आर्क ले लीजिए, 2 टेंजेंट ले लीजिए, एक कोड एक टेंजेंट लीजिए, या फिर 2 कोड ले लीजिए और इस तरह से फॉर्म कीजिए, या तो एक टेंजेंट हो, या दोनों सेकेंट हो, या दोनों टेंजेंट हो। ये जो एंगल बाहर बनता है वो इसका जो आर्क होता है, मतलब अगर इसका बाई है और इसका आपका एक्स है, तो ये जो एंगल बनता है 1/2 गुना बाई माइनस एक्स, बड़ा माइनस छोटा का आधा, ये बनता है। अभी एक्स क्या है, बाई क्या है, तो सेंटर पे इस आर्क के द्वारा जो बनाया हुआ एंगल है इसी को एक्स बोलते हैं और इसी को बाई बोलते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे तो आप कहेंगे सर 13x माइनस 5x, 1/2 गुना 13x माइनस 5x, इसका मतलब 72 होगा। तो बिल्कुल मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 13x माइनस 5x का वैल्यू 72 होगा। तो आप मुझे बताइए कि 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 72 गुना 2 मतलब 144। क्लियर है? आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं निकालना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। अब मुझे बताइए अगर x की वैल्यू 18 आ गई है तो आप बताइए ये तो 90 डिग्री हो गया पूरा आपका। देखिएगा ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये 18 गुने 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, 5 18 5 23, 234 डिग्री। आप मुझे बताइए ये 234 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा। तो आप कहेंगे सर टोटल 360 होना है। तो आप जोड़ लीजिए, इसमें से अगर 90 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 12 12 डिग्री आ जाएगा क्या, और 48 डिग्री आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में है 48 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नहीं 40 48 90 कितना हो गया, 90 60 30 36 70 हो जाएगा ना, हाँ 36 डिग्री। तो आपका यही पूछ रहा था क्योंकि टोटल एंगल जो यहाँ पे होता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात रही होगी कि यहाँ पे ये एंगल कहाँ गया, ये एंगल गलती से मैंने ड्रा हुआ है, ये टेंजेंट है तो एक ही साइड होगा, इसका एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, तो ये पूरा ये है और पूरा ये है। तो आप ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे 2 एंगल था, ठीक है, वो गलती से मिस हो गया था। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन था। एक सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। 216 का जो सेकंड क्वेश्चन है,
तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए क्या ये क्वेश्चन मैं जब ज्योमेट्री पढ़ा रहा था शायद चौथे या पांचवें क्लास में, देखिएगा ज्योमेट्री के क्लास में मैं आपको ये चीजें बताया हूं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन कराया है, वहां पे एंगल मैंने चेंज कर दिया था, वहां पे जो मतलब मेरे जो सवाल उसमें एंगल कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। सवाल कह रहा है कि इस तरीके से एक डायग्राम है, ट्रायंगल है ए बी और सी। देखिए जो मैं ऐसा नहीं है कि डॉट क्लास ही मैं सिर्फ लेता हूँ, डॉट क्लास के अलावा भी टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यू अर्थमेटिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बहुत पहले एडवांस में भी ट्रिगो खत्म हो चुका है, ज्योमेट्री पे चल रहा हूँ, ज्योमेट्री भी आपका ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो चुका है, पॉलीगॉन बचा हुआ और उसके बाद सर्कल बचा हुआ, बाकी ट्रायंगल्स वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप चाहें पढ़ना तो आप वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल है सारे वीडियो। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। आप सवाल पकड़ने का तरीका हमसे सीखें, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसको इस एंगल से सिर्फ मतलब है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। बोल रहा है एडी एंगल बाइसेक्टर है, साथ में बोल रहा है कि बीएसी जो है पूरा 111 डिग्री है, बीएसी जो है पूरा एंगल आपको दिया हुआ 111 डिग्री। आपसे बोल रहा है कि AB प्लस BD जो है, AB प्लस BD जो है ये AC के बराबर, ये AC के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको x बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको y बोल रहा हूँ, तो ये AB प्लस BD मतलब x प्लस y AC के बराबर है, मतलब ये x और प्लस y के बराबर होगा। अब इसमें y हो x सब मिलकर होगा, मतलब आप कहें इसे 5 कह सकते हैं, इसे 3 कह सकते हैं, आप अपनी इच्छा से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो समझ में आए, एक्स वाई लेना है, ए बी लेना है, अल्फा बीटा लेना है, दो वेरिएबल लेना है, दो कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो आपको ये बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई पूरा है, आप मुझे बताइए अगर ये एक्स वाई पूरा है तो इसमें थोड़ी दूर तक एक्स होगा, मान लिया मैं यहां तक एक्स है तो यहां से इसको वाई आप कह सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई कहें तो ये है, तो इसका मतलब कुछ दूर एक्स होगा फिर वाई होगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां आपका एक्स है, अगर ये मैंने एक्स ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया तो मुझे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल मिल जाएगा। कैसे आइसोसेल्स मिलेगा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एंगल बाइसेक्टर, ये साइड इसके बराबर कर दिया मैंने एक्स और एक्स, तो आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर अगर दो साइड बराबर हो तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। एंगल बाइसेक्टर अगर उसमें खींचेंगे तो यही मीडियन यही परपेंडिकुलर सारा कुछ होगा, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री होकर आ गया। यहां तक अगर क्लियर है तो आप ये भी कहेंगे सर फिर तो ये बराबर ये भी हो गया। अगर यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बताइए, इसको अगर आप ज्वाइन कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसको ज्वाइन कर आप देख रहे हैं, अगर देखिए क्योंकि आपको कनेक्ट करना है सारी चीजों को, तो इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो है जो बाई, आप देख लीजिए ये जो बाई है ये भी तो बाई हो जाएगा, है ना बाई, ये तो ये भी बाई हो जाएगा, और ये बाई है तो ये भी बाई हो जाएगा। आपको जो एंगल निकालना था वो कौन सा एंगल निकालना था याद कीजिए, तो आप कहेंगे सर एंगल हमको ये निकालना था, मैंने इसको अल्फा नाम दे दिया। एंगल आपको कौन सा निकालना था, ACB, ये एंगल को अल्फा नाम दे दिया, तो आप कहीं ये बाई दोनों भुजा बराबर, ये दोनों आपस में, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये अल्फा है ये अल्फा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 अल्फा, देखते जाइएगा पूरा 2 अल्फा आपका हो गया। अब आप मुझे बताइए इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को क्लियर है, और बीच में आपका ये डिवाइड, ये जो लाइन है इसको भी नजर रखिए एक साथ। देखिए यहां से ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल का हाफ हाफ चीजें हैं, कहने का मतलब ये जो बी और इसका नाम अगर ई दे रहा हूं तो बीई जो है इस आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीई का बेस है और बीडीई का भी बेस है, कहने का मतलब ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि ऊपर वाला आइसोसेल्स ट्रायंगल है और नीचे भी आइसोसेल्स ट्रायंगल हो रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब आप मुझे बताइए अगर ये 2 अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, तो टोटल आपका 3 अल्फा हो गया, बी प्लस सी, और ये आपका दिया हुआ 111 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 3 अल्फा कितना होना चाहिए, दिस माइनस दिस 69 डिग्री बाई 3 कितना आ गया 23 डिग्री। ये आपका सवाल था, आपका वहां पे जो बताया वहां पे 2 स्टेप इसमें से बड़ा करके बताया हूं, और आपको मैं पहले भी बोल रहा था मैं कोशिश करता हूं कि जब भी क्वेश्चन रिपीट हो तो थोड़ा सा उसको छोटा एटलीस्ट कर सकूं अगर हो सके तो, मतलब कोशिश रहती है मेरी कि हर बार आप जब क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, बहुत तो डॉट में ही रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट सवाल आपके पास ही बड़ा सुंदर सा सवाल है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मतलब दी हुई चीजें, मतलब अगर आप चाहें इसमें ज्यादा घुसना के लिए तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे और आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। करा श्यामा है और व्योम है, श्याम और व्योम दो है, श्याम और व्योम,
कह रहा है ये लोग एस्केलेटर से मूव करते हैं और एक बात कही गई लोग के बारे में कि श्याम का 3 स्टेप व्यायाम के 2 स्टेप के बराबर है। श्याम टेक्स 3 स्टेप फॉर एवरी 2 स्टेप्स ऑफ व्यायाम। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि श्याम का 3 स्टेप और इसका 2 स्टेप डिस्टेंस में बराबर है, या जितना देर में ये 3 स्टेप लेता है उतना देर में 2 स्टेप लेता है, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा इस पे। अब आगे क्या है देखिए, कह रहा है श्याम गेट्स द टॉप ऑफ द एस्केलेटर आफ्टर हैविंग 25 स्टेप। ये 25 स्टेप पे लेता है और एस्केलेटर पर पहुंच जाता है, और जबकि 20 स्टेप लेता है और उसके बाद एस्केलेटर को भी चलाता है और उसके बाद जब जाके ये ऊपर पहुंचता है। मैंने बोल दिया एस्केलेटर जो है 1 स्टेप चल रहा है, बोला 20 स्टेप ये चलता है। सवाल ऐसा कह रहा है कि इसको एस्केलेटर को चलाना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे चलता है तो एस्केलेटर को चलाता है ये, और x के लिए एस्केलेटर को चलाता है, 1 स्टेप पर एस्केलेटर भी चल जाता है। तो 20 स्टेप और एस्केलेटर का 1 स्टेप दोनों एक साथ काम कर रहा होता है, तब जाके पहुंचता है टॉप पे, और ये बेचारा अकेले पहुंच जाता है टॉप पे। क्लियर है? 25 स्टेप में आपको बताना है कि अगर एस्केलेटर को बंद कर दिया जाए, एस्केलेटर है सर, एस्केलेटर को बंद कर दिया जाए, एस्केलेटर में बोल दिया, एस्केलेटर को बंद कर दिया जाए, तो आप मुझे बताइए कि आपको पूछ रहा है कितना स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब बात ये हो रही है कि सारे चीजों को आपको एक के स्टेप में लेकर आना होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर इससे मैं स्टार्ट करता हूं जिसका दिया हुआ है, तो आप बताइए कि जो इसका 20 स्टेप है, जो इसका 20 स्टेप है, सॉरी 25 स्टेप है, ये इसके कितने स्टेप के बराबर होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 3 स्टेप इसके 2 स्टेप के बराबर है, तो इसका 1 स्टेप 2/3 स्टेप के बराबर है, इसी हिसाब से 25 स्टेप इसका 50/3 स्टेप के बराबर होगा। मतलब इसका जो 25 स्टेप है इसके 50/3, किसके व्योम के 50/3 स्टेप के बराबर है, और इसका 50/3 स्टेप में हम देखेंगे कि एस्केलेटर कितना चलेगा। तो आप मुझे बताइए जितना देर एस्केलेटर ये चला है उतना ही देर एस्केलेटर भी चला है, तभी तो दोनों पहुंचा है एक साथ। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए जितना देर में यहां से बातें कर रहा हूं मैं इस स्टेप से, 20 स्टेप जब चला था व्योम तो एस्केलेटर 1 स्टेप चला था, व्योम 1 स्टेप चलेगा तो एस्केलेटर x/20 स्टेप चलेगा। अगर व्योम इससे कंपेयर किया था मैंने व्योम को, तो पता चला था व्योम 50/3 स्टेप चलेगा, तो आप इस हिसाब से बताएंगे तो कहेंगे सर 5x/6 स्टेप चलेगा एस्केलेटर। एस्केलेटर कितना चलेगा? 5x/6। समझिएगा इस बात को, जितने देर में व्यायाम चला है उतने देर में एस्केलेटर 5x/6 चला है। अब मुझे बताइए कि ये 5x, देखिएगा ध्यान से, यहाँ तो x चला था, यहाँ 5x/3 क्यों चला? क्योंकि हमने इससे कंपेयर किया था। हमने किससे कंपेयर किया था? इसके साथ कंपेयर किया था। मैंने ये देखने की कोशिश की थी कि अगर एस्केलेटर को चलाया जाता है इसके साथ, श्याम के साथ, तो एस्केलेटर कितना चलता है? तो आप कहेंगे सर 5x/6 इतना ही स्पीड चलता है। मतलब 25 स्टेप कौन चलता है? श्याम, और 5x/6 एस्केलेटर चलता है। क्लियर है? इतना स्टेप एस्केलेटर, और ये स्टेप होना कितना के बराबर चाहिए? तो ये तो आपका 20 और x के बराबर ही होगा ना। क्लियर है कि नहीं? ये 20 + x के। अब मुझे बताइए यहां से आप सोल्व कर लेंगे तो 5x इधर जाएगा तो x/6 आ जाएगा, और ये 5 इधर जाएगा तो 5, और ये 30 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 30 आ गई। तो आप मुझे बताइए ये कितना स्टेप चलना पड़ेगा इसे? तो आप कहेंगे सर 50 स्टेप चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर एस्केलेटर अगर नहीं चलाते हैं, बंद करते हैं, तो 50 स्टेप चलना पड़ेगा, क्योंकि एस्केलेटर का जो 30 स्टेप है ये हम इसके स्टेप से 30 स्टेप चला, या फिर अपने स्टेप से एस्केलेटर 30 स्टेप चला, तो इससे कंपेयर करते हुए इतना निकला है। आप कहेंगे सर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे निकालिए कि यहाँ के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 30 डालिए तो आपको निकल कर आ जाएगा 25 स्टेप। मतलब यही एस्केलेटर अगर इसके साथ चलेगा तो इसे 25 स्टेप चलना पड़ेगा, मतलब टोटल 50 स्टेप। तो दोनों हिस्से में कितने आ गए? एस्केलेटर का लिए चलना होगा तो 50। एक सवाल और है, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, एवरेज का सवाल आप कहेंगे सर, किसी और का भी कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है, एक छोटा सा, क्या उसको बोलते हैं, कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग, इससे बाहर सवाल नहीं आता है। कहता आरती हैज 2n पीस ऑफ पेपर नंबर्ड 1 to 2n। आरती के पास 1 से 2n नंबर तक के टोटल पेपर हैं, पेपर के टुकड़े हैं, जिसपे लिखा हुआ एक पे 1, एक दूसरे पे 2, फिर 3, 4 ऐसे करके 2n। n कुछ भी हो सकता है, n 10 होगा तो टोटल 20 तक जाएगा काउंटिंग, n 5 होगा तो टोटल 10 तक काउंटिंग जाएगा, n 7 होगा तो टोटल 14 तक काउंटिंग जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें लिखी हुई है। सवाल कह रहा है क्या कि इसमें से बीच में से कोई भी रैंडम नंबर
उठाकर हटा दिया गया, पेपर को फाड़ दिया गया, ऐसा बोल रहा है। सी रिमूव एन पीस ऑफ पेपर दैट आर नंबर्ड कॉन्सेक्यूटिवली, मतलब यहाँ से यहाँ लगातार जो नंबर है कुछ पेपर हटा दिया गया, वो नंबर कहाँ से स्टार्ट किया ये नहीं बताया सवाल, क्लियर है, ये नहीं बताया है। तो मान लेते हैं एक्स से अगर स्टार्ट किया होगा, इसका मतलब अगला नंबर x प्लस 1 होगा, फिर अगला नंबर x प्लस 2 होगा। देखिएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, मतलब आखिर n नंबर हटाता है तो ये जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, तो आप कहने से इतना नंबर होगा, ये आखिरी वाला इतना होगा, पहला वाला अगर इतना है तो ये बातें अच्छे से समझ लीजिए। ये चीजें, पहला नंबर मैंने 1 से बोला तो आखिरी दूसरा नंबर उसमें 1 ऐड करेंगे, तीसरे में 2 ऐड करेंगे, चौथे में 3 ऐड करेंगे, इसी तरह से n में n-1 ऐड करेंगे, तो आपको पता चल गया पहला नंबर और आखिरी नंबर। आपसे बोल रहा है अगर इसके हटाने के बाद देखा गया तो टोटल सम जो ये वाला जो सेक्शन बचा और जो ये वाला जो सेक्शन बचा, इसका सम जो टोटल है वो 1615 है। तो बोल रहा है कि दिए हुए ऑप्शंस में से n का जो वैल्यू है क्या क्या संभव है। आपके पास ऑप्शन है 34, 38 और 85। देखिएगा 85, 34 और 38 यही ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा संभव है। एक ऑप्शन और है बी और सी, मतलब यहाँ पे 34 या 38 दोनों भी हो सकता है, चार ऑप्शन। अब इस सवाल में क्या करेंगे आप, तो आप मुझे बताइए कि पहले तो आप मुझे बताइए कि टोटल का सम कितना होगा। तो आप कहेंगे सर टोटल का सम तो हो जाएगा 1 से 2n का सम। देखिए आप तो फॉर्मूला से याद करते n इंटू एन प्लस 1/2। चलिए इसको फॉर्मूले से ही बताता हूँ। तो n की जगह कितना है, 2n है। ये स्टेप को फॉर्मूला से मैंने किया। इस टोटल सम में से इतना का सम माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 1615। सम कैसे निकालते हैं, जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है सम कैसे निकालते हैं। कभी भी कोई भी अरिथमेटिक सीरीज हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला ये एवरेज आपको देगा, तो x प्लस एक्स 2x प्लस n-1/2 एवरेज निकल गया। और x से यहां तक कितना नंबर था, याद है, याद कीजिए, n नंबर था, गुना n, एवरेज गुना टोटल नंबर, यही तो टोटल सम होता है। तो दिस माइनस दिस आपका कितना हो गया, ये आपका दिया हुआ है कितना, 1615। अब इसको सोल्व कीजिए तो 2n इंटू 2n कितना हो गया, 4n²। क्लियर है। अच्छा n इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखिए n यहाँ भी है, गुना में n यहाँ भी है, n कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन नहीं ले रहे हैं, इसको 2 को अंदर कर दे रहे हैं, 4n प्लस 2, इसलिए क्योंकि 2 यहाँ भी है तो एलसीएम लेना पड़ेगा लास्ट में। तो देखिए 4n प्लस 2 माइनस यहाँ से n हटा लिया तो कितना बचा, 2x प्लस n-1, और ये बटा में जो 2 आया वो इसके साथ होकर 2 गुना हो गया। आप मुझे बताइए यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो 4n माइनस n कितना हो गया, 3n। यहाँ से 2 माइनस समथिंग जो भी चीजें हैं, 2 माइनस 1, चलिए पहले 2x लिख देता हूँ माइनस में, और 2 और 3 आ गया, और ये जो चीजें निकल कर आ गई ये आ गई 2 गुना। अब इसको आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर किस लिए करने बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ। तो 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 6 5 11, 5 से काटिए पहले। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, इतना गुना 5 आ गया। अच्छा ये आपका किससे कटेगा, तो 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 9 15 से, हाँ 17 गुना 19 कटेगा ये, तो 17 गुना 19। आप सोच रहे हो सर ये आपको कैसे पता चला 17 से कटेगा कि नहीं, 19 से डायरेक्टली आप 17 से क्यों सीखे, आप 13 से क्यों नहीं सीखे। ठीक है बताता हूँ। यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा कॉमन है, उसको कोई एक उठा लीजिए। देखिए रीजन बता रहा हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए n के जो संभावित मान है वो n इंटू दिस हो गए, इधर जो लेफ्ट में आया है तो फैक्टर के रूप में आया है, इसलिए मैंने इधर फैक्टर किया। पहला पॉइंट का जवाब आपको मिला कि फैक्टर आखिर मैंने क्यों किया। तो फैक्टर करने का रीजन ये था कि लेफ्ट साइड में हमारे पास फैक्टर फॉर्म में थे, तो हमें राइट साइड में भी फैक्टर फॉर्म में करेंगे। अब हम पॉसिबल चीजें बताएंगे। तो आप अगर सोचेंगे यहाँ ऑप्शन से देखेंगे तो 17 और 2 17 गुना 2 34, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर 19 गुना 5 ये वाला चीज हो जाए तो आप मुझे बताइए 3n माइनस 2x प्लस 3 19 गुना 5 मैंने 95 हो जाएगा, तभी तो 17 करेक्ट होगा। समझिएगा क्या इसमें मिस्टेक होगा आपसे। अब मुझे बताइए मैंने x n को क्या लिया है, तो आपने कहा n को सर आपने 34 लिया, तो n की वैल्यू 34 डालिए, तो 3n माइनस 34 गुना कितना होता है 68 और 3 65 माइनस हो जाएगा। आप मुझे बताइए n की वैल्यू कितना हो गया, तो 160, 170 आएगा क्या, 160 आएगा। कुछ मिस्टेक तो मैंने किया हूं। 95 एल की वैल्यू कितनी थी, 34 थी, 34 गुना 68,
यहाँ जो x मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो x है ये होल नंबर आना चाहिए। अब चेक कीजिए इसको फिर से, x जो है मैंने गलत जगह डाल दिया, n की जगह डाला था ना, तो 3 इंटू n कितना लिया है 34 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 95। आपको x निकालना है। x आप देखेंगे कि x होल नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर होल नंबर नहीं आ रहा तो n की वैल्यू 34 नहीं होगी। मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ 1 के साथ, ठीक है। आप मुझे बताइए 34 गुना 3, 105 में से 3 घटा दीजिए 102 हो गया, और 102 में 3 जोड़ देंगे 105, उधर चला जाएगा 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200, 105 माइनस 5 आ जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ऐसा 5 नंबर निकाला गया था, जबकि टोटल ऐसे कितने नंबर थे 34 दुना 68, 2n नंबर थे। समझने की कोशिश फिर से कीजिएगा, n जो 34 निकल कर आए होल नंबर है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर होते हैं, उसमें से भी लगातार कुछ नंबर निकालेंगे तो वो भी होल नंबर आएंगे। इसका मतलब ये चीजें सही थी, ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा ऑप्शन के अनुसार चलेगा तो आप 19 और 2 को ले लीजिएगा, n की वैल्यू, और x की वैल्यू के लिए आपको चेक करना होगा n डालकर 17 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसको आपको डालकर चेक करना होगा x होल नंबर आ रहा है कि नहीं। आएगा तो ये करेक्ट होगा। आप कहेंगे सर इसके लिए, तो इसके लिए आप चेक कीजिए, 17 लेंगे। देखिएगा इसको मैं चेक कर दे रहा हूं, क्योंकि जो आंसर टिक मारा हुआ है उसमें आपका ये नहीं है, तो आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए 19 17 85 हो गया, मतलब आप n की वैल्यू कितना ले रहे हैं 85। तो आप मुझे बताइए 3 गुना 85 माइनस 2 गुना x प्लस 3 बराबर 95। वहां से देखिए ये 95 नहीं, ये बदलेगा। आपने 17 85 लिया है तो 19 गुना 38 आ जाएगा। आप 85 गुना 3 बोलिए 240, 255 प्लस 3 माइनस 2x बराबर 38। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ 258 माइनस 38 बराबर 2x आ गया, और x की जो वैल्यू आ गई ये 0 आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई बटा 2 मतलब 110। तो आपका ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा। अब इसमें गड़बड़ कहाँ है वो बताता हूं। होल नंबर तो आपने चेक कर लिया, आंसर सही है। आप मुझे बताइए आपने टोटल नंबर कितना लिया था, ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर आपने कितना लिया था, तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू 85, मतलब टोटल नंबर कितना था 185 गुना 2 कितना हो गया 170। 170 में से 110 से लगातार n नंबर, तो 110 से 85 नंबर तक आप बढ़ेंगे तो 195 चले जाएंगे, जबकि आपको टोटल 170 नंबर ही है। समझ रहे हैं कि नहीं बात। आप टोटल 2n नंबर लिए हैं, तो 2 गुना 50 से कितना आ गया इस पे, तो आप कहेंगे 170। मतलब आप 1 से लेकर 170 तक आप नंबर लिए थे, उसमें से 110 से आप हटाना शुरू किए थे। x पहला नंबर था जिसको आपने हटाया था। 110 से कितना n तक हटा रहे हैं, n कितना 85, मतलब 195 तक हटा रहे हैं। तो ऐसा संभव है 170 तक आपके पास नंबर है, आप 195 तक कैसे हटा सकते हैं, मतलब ये आपकी चीजें मान्य नहीं है। तो इसलिए आपको ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एक वीडियो और है आज के लिए, जिस वीडियो में लेकर आ रहा हूं फिर से कुछ सवाल। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इंतजार कीजिए। थैंक यू।